हेलो एवरीवन। तो हमारे इस एचएससी बोर्ड मास्टर सीरीज़ में मैं आपके लिए एक नया न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो सबसे पहले इस लेक्चर का नाम दे देते हैं, ये है लेक्चर नंबर 9। ओके, तो अब तक हमने 8 क्वेश्चन कवर कर लिए एचएससी बोर्ड के एसएचएम चैप्टर में से, सिंपल हार्मोनिक मोशन में से। तो हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, अ नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन ओके मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड दिया गया है आपको, कितना दिया गया है बच्चों, 4 सेंटीमीटर ओके, विथ फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ 5 हर्ट्ज। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कभी पूरा नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो और गिवन डेटा लिखते जाओ, गिवन डेटा लिखते जाओ ओके। चलो नेक्स्ट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आपको स्मॉल ए फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और ये चीज दी गई है 1/30s, 1/30s। पहली बात तो ये क्या है, 1/30s मतलब सेकंड, यानी कि आपको दिया गया है टाइम। देखो टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, टाइम पीरियड दिया होता तो मेंशन करता कि टाइम पीरियड इज दिस। उसने बोला है कि 1/30 सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा फ्रॉम मेन पोजीशन। जैसे कि एक सीविंग मशीन से, देखो सीविंग मशीन मतलब जो सिलाई मशीन होती है ना, उसकी बात कर रहा है वो। तो सिलाई मशीन की जो मशीन्स होती है, ये सीविंग मशीन, ये वर्टिकली ऑसिलेशन परफॉर्म करती है, ठीक है। ये वर्टिकल एसएचएम ऐसा समझ के चलो, क्या है वर्टिकल एसएचएम। तो थोड़ी देर बाद चलो मान लो कि ये आपका मेन पोजीशन है, दिस इज योर व्हाट मेन पोजीशन। अब थोड़ी देर बाद ये ऊपर जाएंगी, तो चलो ऊपर जाने के बाद समझ लो 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, तो यहाँ पे कुछ आएगा हो 1/30 सेकंड। 1/30 मतलब कितना, 0.033 आएगा, सॉरी 0.033। तो ये पॉइंट पे आने के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये उसने पूछा है। तो हमेशा याद रखना, टाइम और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, आप रेगुलर फॉर्मूले से नहीं जा सकते, ठीक है, आपको इससे जाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a⍵² साइन ओमेगा टी, साइन वॉट ओमेगा टी। अब बच्चों यहाँ पे निगेटिव साइन भी आती है, हाँ आती है सर, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो इसलिए हमने कौन सी साइन हटा दी, निगेटिव साइन हटा दी। अब जरा देखो एक्सेलरेशन कितना गिवन है आपको, देखो एक्सेलरेशन दिया गया है, शायद से सॉरी निकालना है। एम्पलीट्यूड दिया गया है, ω² दिया गया है। अब जरा देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है आपको, डेटा में हमने लिख लिया था, एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर में डेटा कभी नहीं लिखना, सबसे पहले उसे कन्वर्ट करो मीटर में, कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁻² मीटर ओके। उसके बाद आपको दी गई है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी जब मैं लिखूंगा, ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2π/T, लेकिन 1/T मतलब कितना होता है, फ्रीक्वेंसी, और उसका क्या है बच्चों, स्क्वायर। यह बात ध्यान में आ गई। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे साइन ω t, इसको क्या लिखूंगा मैं, फिर से वही साइन 2πf × स्मॉल t। चलो यहाँ पे स्पेस कम हो गई तो मैं नीचे लिखता हूँ साइन 2πf × वॉट रे, स्मॉल t। अब बस मुझे वैल्यूज डालनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो वैल्यूज डाल देता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हो गया आपका, एक सेकंड, 0.04, कहाँ से 0.04 आया, 10⁻⁻² था ना, उसे मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। चलो ओमेगा आ गया आपका कितना, 2πf, f की वैल्यू है 5, यानी कि ये 10π, उसका क्या है रे, स्क्वायर ओके। उसके बाद साइन, उसके बाद क्या है साइन, ओमेगा मतलब कितना 2πf, f की वैल्यू है 5, यानी कि ये 10π, और स्मॉल t की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है 1/30। तो ये 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, पाई साइन π/3, 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमेशा याद रखना पाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, पहली बात तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, और उसका स्क्वेयर करोगे तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 9.872। क्या होती है, 9.872। चलो अभी इसको मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 9.872। अब यहाँ पे देखो साइन π/3, साइन π/3 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद सीधा मैं कैलकुलेशन लिखता हूँ बच्चों, देखो 4 × 9.872 √3/2, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो फाइनल आ जाएगा 2 × 9.872, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो फाइनल आंसर में डायरेक्टली कैलकुलेशन लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन इज 34.19 मीटर पर वॉट सेकंड का स्क्वायर। आया ध्यान में, इजी न्यूमेरिकल था, हाँ न्यूमेरिकल बहुत आसान था। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।